करके देखा बात सगाई आले कित मर गए, करके देखा बात सगाई आले कित मर गए, सगाई आले कित मर गए आ जाओ रे, सगाई आले कित मर गए आ जाओ रे, सगाई आले कित मर गए, सगाई आले कित मर गए, मारी बेचे बेचाई रहेगी खाट, सगाई आले कित मर गए। एर पानी आली पानी प्यादे क्यों ठाके डोल खड़ी होगी, फिर कुएं का नीर सपड़ गया क्यों ने बोल खड़ी होगी, क्यों ने बोल खड़ी होगी। राम राम जी, नमस्कार सभी को, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल रोहित चोपड़ा सिंहपुरिया। और मैं उम्मीद करता हूँ आप स्वस्थ होंगे और सुरक्षित होंगे। तो जी, जो आप ये चेहरे देख रहे हो, ये चेहरे आपने इंस्टाग्राम पे बहुत देखे होंगे, जो कि बहुत ज़्यादा फेमस हो रहे हैं। तो जी मेरे पास कमेंट आ रहे थे कि भाई इन भैया का इंटरव्यू करना है और जानना कि भाई ये जो रागनी बनाते हैं ये कैसे बनाते हैं। तो भाई भैया की रागनियाँ ने पूरे हरियाणा में और आउट ऑफ हरियाणा में धुम्मा ठा रखा भाई कती। तो भाई आपकी डिमांड पे भैया द्वारा पहुँचे हैं, जानते हैं इनके बारे में। वीडियो में बने रही हो, वीडियो अच्छी लगे तो वीडियो ने लाइक और शेयर जरूर कर दियो। करवाता हूँ आपकी बातचीत। तो भाई सबसे पहले राम राम। नमस्कार जी, राम राम जी। भाई साहब एक बार अपना इंट्रोडक्शन दे दो। रोहित चोपड़ा सिंहपुरिया चैनल देखने वाले सभी दर्शकों को हमारा प्रणाम। और इंट्रोडक्शन तो जानते होंगे लगभग, तो विशेष भंडेरी मेरा नाम है। और ये हम तीन जमूरिया ने, जैसे त्रिमूर्ति बताऊँ तो त्रिमूर्तियाँ ने भाई बताओ था। तो ये मेरे चाचा जी हैं, बाबू का आगरू में बेसिकली, क्योंकि चाचा जी आपके? हाँ, बाबू का आगरू। कारण है कि इन्होंने मार्गदर्शन दिया, हमें सिखा रहे हैं, उनसे सीखते सीखते बड़े हुए हैं। लगभग 15-20 साल से गायन की लाइन में है ये गायन शैली। इन्होंने विधा कंठस्थ कर रखी है, माता सरस्वती विराजमान है इनके कंठ में, और हाथों में भी बजाती भी इतना ही अच्छा है। ये पंकज सर हैं। पंकज बेसिकली यो भी नेग में चाचा लगे है मेरा। और इससे भी बहुत कुछ सीखा है मैंने, और हमने साथ मिलकर जितना सीखा है वो, मतलब जितना सीखा वो सारा साथ मिलकर सीखा है। तो पंकज इज़ लाइक बैकबोन फॉर मी, दे बोथ आर लाइक बैकबोन फॉर मी। लब देख लिया आपने। तो भाई इंटरव्यू स्टार्ट करने से पहले एक मेरे मन में है पानी आली पानी प्यादे रागनी। तो भाई मैं आप तय छोटी ही डिमांड करूँगा कि भाई एक बार स्टार्ट करने से पहले वो रागनी हो जाएगी। बिल्कुल। एर पानी आली पानी प्यादे हो, एर पानी आली पानी प्यादे क्यों ठाके डोल खड़ी होगी, फिर कुएं का नीर सपड़ गया क्यों ने बोल खड़ी होगी, क्यों ने बोल खड़ी होगी। एर पानी आली पानी प्यादे क्यों ठाके डोल खड़ी होगी, फिर कुएं का नीर सपड़ गया क्यों न बोल खड़ी होगी, क्यों न बोल खड़ी होगी। बस ले भाई देख लो भाई, कितना बढ़िया माता जो सरस्वती है इनके कंठ में भाई वास करे है। तो भाई जैसे जो आपने इतनी बढ़िया या शुरुआत कर रखी रागनी गाने की, तो मतलब कैसे क्या कुछ शुरुआत हुई थी आपकी, किससे इंस्पायर होकर करी थी आपने ये? सबके इंस्पिरेशन नरे नरे हैं तीनों आगे। इनके इंस्पिरेशन है पंकज सर के, ये नरेंद्र कौशिक। हम तनु का आग्रह कि अगर कौशिक साहब किते जागरण में किते छुट्टी पर चले जा तो पंकज को खड़ा कर सकते हैं हम उनकी जगह। हमारा तो ऐसा है कि अनमोल हीरा है जो जिन नरेंद्र कौशिक के इसका, ये उनके शिष्य हैं और उनसे ही सीखा है। इन्होंने पालेराम दैया जी इनके गुरुजी हैं, रागनी कलाकार, और मास्टर सतबीर जी से बहुत कुछ सीखा है। हमारे गोत्र की शान है और हमारे दादाजी भी हैं। और मन ने मेरे गुरुजी से और इन सब से बहुत कुछ सीखा है। गजेंद्र फोगाट मेरे गुरुजी का नाम है, बड़ा आपने सुन। तो मतलब जैसे बहु काले की मेरे गुरुजी का बहुत प्रसिद्ध गीत है, बहु काले की। तो गजेंद्र फोगाट OSD to CM है आजकल, और बस उन्हीं से, उनका आशीर्वाद से गाड़ी चल रही है जितनी चल रही है, यही है बस। तो जी जैसे आज के टाइम पे आप इतने फेमस हो रहे हो, वो कौन सी रागनी थी जो आपने फेमस कर गई? बेसिकली पहली वीडियो तो हमारी इंस्टाग्राम पे चली थी, उड़ा ये कबूतर, उड़ जाइए रे कबूतर, ऐसा कुछ था। और उसके बाद सबसे ज़्यादा जो वायरल हुई बस सगाई वाले की मर गए, सगाई वाले की मर गए। आपने बहुत सुनी होगी ये सगाई वाले की मर गए, और पूरी फेमस भी हुई तो उस टाइम पे, जिस टाइम भैया ने बनाई थी। तो लगभग
करोड़ प्लस व्यूज़ हैं इसके, करोड़ से भी ऊपर ही है 50 लाख व्यूज़ शायद ऊपर ही हो, मतलब 1.5 करोड़ व्यूज़ हैं इस रागनी के। तो वही सुनाते हैं आपको। चलो एक और वाह और हो जाएगा। कद के देखा बाट सगाई आले कित मर गे हो, कद के देखा बाट सगाई आले कित मर गे, कद के देखा बाट सगाई आले कित मर गे, सगाई आले कित मर गे आ जाओ रे, सगाई आले कित मर गे आ जाओ रे, सगाई आले कित मर गे, सगाई आले कित मर गे, मारी बेचे बेचाई रही खाट सगाई आले कित मर गे, ओ कद के देखा बाट सगाई आले कित मर गे। ये तो भाई वो सगाई वाले असली में कौन आ रहे थे कि जब भी बनाई जा रहा तो भाई इब्बी नहीं आ रही है, हमारी तो किस्मत इतनी बूंदी हो रही है, हम तो भाई मारी मारी के घने रांडे से हैं, सब बदन गांव में बगी तोड़े जा हैं। अच्छा। और जब ताश खेला था ताशा में बेगा भी नहीं आवा सब इतनी बुरी किस्मत के रहने हैं। पंकज के पास ये रागनी सुनकर फोन आया बिहार से। अच्छा। बिहार से फोन आया तो पंकज थी बोले बोला भाई साहब ये हमारा शाही नेचर का है पंकज, और यही सब मैनेज करता है। तो पंकज के पास फोन आया कि बिहार तक करवा दें भाई साहब, आड़ा आ जाओ आपकी सगाई करवा देंगे। तो पंकज शर्मा के हंसन लग गया, इसने मेरी बारी बताई। अगर मैं उस फोन पे होता तो मैं उन तनु कहता भाई साहब रेल भर के लान लग रहे हैं, हरियाणा में रंडे इतने हैं सब नबेवा दो, ऐसा तो मौका आता है नहीं। तो मजाक की बात थी, आप लोग प्यार दे रहे हैं इस वीडियो को, बहुत बहुत धन्यवाद आप सबको। तो भाई जैसे जो ये रागनी लिखी थी ये किसने लिखी थी, कैसे किसके मन में आई थी? ये हरियाणा के लेजेंड कॉमेडी कलाकार राम मेर रांडा जी की लिखी हुई रागनी है। उनकी एक रागनी, और पता नहीं राम मेर रांडा जी का आशीर्वाद मेरे पे इतना है कि उनकी एक रागनी और आया है मजबूरी करा चाहिए बहुत ज़रूरी, वो भी मटके पर गा के गेरी थी मैंने। फिर उसका ऑफिशियल गाना भी करा सुमित काजला नरमन है, तो वो भी बड़ा प्रचलित हुआ। अभी करीबन 54-55 हज़ार रील इंस्टाग्राम पे ओरिजिनल गाने बन ली। और जो मटके पे गा के गेरी थी आया है मजबूरी करा चाहिए बहुत ज़रूरी, उस पर भी बड़ी करीबन 1 लाख प्लस वीडियो बनी थी उस पर टिकटॉक पे, वो भी बड़ी वायरल हुई थी। तो राम मेर रांडा जी की लिखी हो रहे हैं, कॉमेडी किंग थे वो हरियाणा के, उन जैसा कोई नहीं हो सकता। कपिल शर्मा जयराम मेरंडा जी इतना ज्यादा पेट में दर्द हो जाए राम मेरंडा वो चीज़ थे। सही बात है, हरियाणा की शान थी दिल को है, मतलब अब तो उन्होंने नाटक नुटक निकालना छोड़ दिया। तो जैसे जो आप ये रागनी बनाओ हो, कितने दिन हो गया आपने रागनी बनाने देना है? हम हरिद्वार गए थे पिछले नवंबर हाँ सितंबर अक्टूबर में गए थे, जब हमने वीडियो शूट करी थी ये। अच्छा। नहीं सावन के बाद गए थे। हाँ सावन के बाद गए थे 1-2 महीने। तो जब वीडियो शूट करी थी उड़ जाइए कबूतरवा 2-3 महीना बाद हमने नवंबर दिसंबर में गिर दी, और लोगों का प्यार मिलने लगा। फिर लोग कहने लगे कि इसी वीडियो बनाया करो, तो मेरे को मेरे टिकटॉक के दिन याद आ गए। टिकटॉक पे मेरे आपने शुरुआत टिकटॉक तक करी थी? जी 2 लाख प्लस फॉलोवर थे, 2 लाख के लगभग फॉलोवर थे मेरे टिकटॉक पे। और वो वीडियो मटके पे बनाया करता मैं, चाल्या करती खूब। फिर आशीर्वाद इन दोनों का मिल गया, हम साथ मिलकर बनाने लगे वीडियो, और वो और भी वायरल होने लगी। एक जैसे मैं आपकी वीडियो देख रहा था कि भाई जैसे रागनी बनाने से पहले आप जागरण वगैरह में भी जाते थे। वो जागरण भी करा यार, हम प्रोग्राम करा नहीं, मतलब रहता हो तो बताया करो बना भी लिया करो नहीं, मतलब जैसे शुरुआत आपने रागनी आता करी थी क्या? मतलब पहले जगराते हम जाने जाया करते आप? हमने शुरुआत करी थी गांव में मटके आप चम्मच मार मार के, मंदिर में जब नवरात्रि में 10-1 लुगाई होया करती। अच्छा। हमारी दादी चाची ताई व कीर्तन कराया करते हैं, हम गाना बजाना कुछ आया नहीं करता उस टाइम, बस उनका टाइम पास बढ़िया करा दिया करते। वो नु कह दिया करती जिंदा रहो बेटा, जिंदा रहो बेटा, भगवान तेरी जिंदगी ला। वो आशीर्वाद आज यहाँ तक ले आया कि आप इंटरव्यू लेने आए हुए हो, तो बस वो आशीर्वाद चल रहा है। और फिर उसके बाद गाने भी करे, मैंने मेरे गाने भी आए हैं 6-7, और फिर इनका साथ तो जागरण भी करते हैं हम, स्टेज शो भी करते हैं, रागनी प्रोग्राम भी करते हैं, हर तरह के इवेंट करते हैं। प्रोग्राम हर तरह करते हैं हम। अच्छा, आप तीनों एक के गांव से हो? हाँ, एक के परिवार से, हाँ एक के एक ही परिवार घर से हैं। हमारा घर है एक से, हमारा वहाँ भी इकट्ठे हैं, तीनों रंडे यहाँ इकट्ठे रहो आपने। अच्छा, आप भी रंडे हो? तीनों रंडे हैं भाई, ये रंडे इस श्रेणी में आ गया, हम नहीं आए, हम कुंवारे, ये हमारे घरे हैं। हम कुंवारों की श्रेणी में इन्हें हैं। ब्याह देंगे फिर हम, देखिए बात सही भी आइयो हमारा बापू ऊपर बड़े सिर बैठे हमारे ऊपर। ले भाई, यह वीडियो जड़ लग देख रहे हो आप, तो भाई देख सकते हो आप, इनने भाई इनका ब्याह करवा दियो। इन रंडे की श्रेणी तो बाहर कर दो। नहीं वैसे बात चल रही है, इनका करे देंगे वो। अच्छा, इनकी चल रही है बात। हाँ, इनका करे देंगे ब्याह। हमने तो जरूर हमारा बड़ा हाथ जोड़ रहे हैं अपने। बाल को डोड हो गए तो भाई पीकर में क्या गायो, बालक शाइन हो गए। सही बात है। तो भाई जैसे जो आप रागनी बनाओ हो,
इसमें भाई तकरीबन फैमिली सपोर्ट कर दी नहीं हमारे स्टार्टिंग में, उनको भाई के काम करो था मियो, तो उसमें आपकी फैमिली का क्या सपोर्ट रहा था? मेरा बाबू इंस्टाग्राम नहीं चलाता, हमारे घर के इंस्टाग्राम नहीं चलाते ना, इंस्टाग्राम तो का तो मेरा नहीं, लेकिन हाँ मेरे चाचा है वो भी बाबू हैं, वह चलाना, उनने बड़ा सपोर्ट किया है। मेरे चाचा ने मेरे को जितना सपोर्ट किया है, बाकी माँ बाप का आशीर्वाद के बिना किसी की चलती नहीं। मेरे माँ बाप का आशीर्वाद मेरे ऊपर इतना है, वैसे सबके माँ बाप का आशीर्वाद होता है, लेकिन मेरे माँ बाप, मैं बहुत सौभाग्यशाली हूँ, मेरे को ऐसे मम्मी पापा मिले, ऐसे चाचा चाची मिले, ऐसे भाई बहन मिले, मेरे को परिवार बड़ा अच्छा मिला, ऐसे लोगों का साथ मिला, मेरे गुरुजी का आशीर्वाद मिला, तो उनकी बदौलत चल रहा है सब। तो मेरे चाचा ने बहुत सपोर्ट किया मेरे को, और आज भी कर रहे हैं वो। एक एक वीडियो हर एक जहाँ पे ज़रूरत होती है मेरे को, किसी भी चीज़ फाइनेंशियली मेरे को कोई दिक्कत है या किसी साधन की दिक्कत है या कहीं और किसी प्रकार की दिक्कत है, तो मेरे चाचा ने, मेरे माँ बाप ने बड़ा सपोर्ट किया। बाकी गायन तय कोई सा घर का खुश नहीं था जब हम गान लगे थे शुरू में, ना इनका ना मेरा गान तक कोई सा नहीं कहा करते, बमना काम थोड़ी हो, डूमा है काम है, तीनों कहा करते, तो सब के कहे हैं, तो सब के कहे हैं हर एक कलाकार के। तो इन लोगों का आशीर्वाद मेरे ऊपर और मेरे गुरुजी का, मेरे गुरुजी से सीख सीख के गुड़ लिया, चाल चाल के हम बड़े हुए हैं। तो जी आप बताओ, आप इनसे कैसे संपर्क हुआ था कि मतलब कैसे आप इनकी रागनियाँ माने चालू हुए थे? तो बचपन ते विशेष भैया ने बता था, तो बच कट्ठे अच्छा, हम मंदिर में गा रहे सत्संग, हमने मटका बांध लिया था और कट्ठे गा करते, तो साथ की साथ में बचपन ते साथ था, और फिर स्टेज मिल गई तो चलते रहे, ऐसे प्रोग्राम चलते रहे जी। हाँ, तो जी आपकी भी यह स्टोरी है या कुछ अलग है इनका? अलग है अलग तक ये जी एक स्टोरी होनी, इस कलाकार ही है सारे ही है ना, जैसे आप इन तो उम्र में बड़े हो और आप ये कह रहे कि भाई बाप समान है, बच्चे हैं हाँ। इनके हम तो ये बच्चे हैं अपने सिखाने लग रहे हैं। तो आपकी कुछ न्यारी स्टोरी हो इनते आपने मतलब इस लाइन में ये करीबन 20 साल से हैं हरियाणवी में, हम तो जब पैदा भी ना हुए थे जब तक ये प्रोग्राम हम जान लग लिए थे। अच्छा, ये तो बहुत हमारे लिए, हम बहुत लकी हैं इस मामले में कि हमें ऐसे आदमी का साथ मिला। और सुनो और बताता हूँ आपको, आप बताओ। हमारी उकड़ तुकड़ भी हो जाए अपने बाप के लिए, सो लड़ा हम अपने बाबू के लिए। बाबू प्यार का केवल वो ही बाबू ना होता जिसने जन्म दिया, वो तो ये बाबू है, लेकिन केवल वो नहीं होते, जो सिखाता है वो भी मार्गदर्शक है, जो वो भी बाबू है। तो बहुत सौभाग्यशाली है कि इनका आशीर्वाद मिला, इनका साथ मिला। तो 20-22 साल से जब हम पैदा भी ना होते, जब तक प्रोग्राम हम जान लग लिए थे, पहले राम दैया जी के शिष्य हैं ये, और बाकी ये बताएंगे कि कैसे कैसे संघर्ष कैसे रहे इस लाइन में स्टैंड होने के लिए। बताओ सर, अपने संघर्ष लाइफ ही में पूछना चाह रहे हैं। संघर्ष तक कुछ ना करे जी, हमने किया कौन सा गाड़ियाँ पाड़े के लिए ऐसा है जी, मैं बताता हूँ, मन ने अपनी मोरल ड्यूटी निभाई है, मेरा जो दायित्व बनता है यो मैं बाबू को हूँ। इन्होंने इतने साल हो गए हरियाणवी की सेवा करते, जब हमारा टाइम आया इनसे सीख सीख के हम खड़े हुए, तो हमारी पहली कोशिश ये है कि अपने बाबू ने जिनसे सीखा है, अपने चाचा ने जनवावा लोगों में जान पट्टे के भी यो भी कलाकार है। हम वीडियो बनाने लगे और हमने अपनी ड्यूटी करी, इनका चेहरा दिखने लग गया। हम अपनी ड्यूटी क्या कर रहे थे कि अपने परिवार को लोगों के सामने लाया जाए, सही बात। बस ये है। बाकी ये हमसे बहुत सीनियर हैं, गायन में भी, बजाने में भी, सुरीले भी हमसे बहुत ज़्यादा हैं, और इनसे सीख सीख के बड़े होने लगे हैं। अच्छा, पंकज से भी बल्कि सीखता हूँ, पंकज भी मेरे तो 2-3 साल बड़ा है उम्र। तो जी आप ये देख सकते हो इन्होंने इनकी शुरुआत इन्होंने कैसे करी थी। तो जी जैसे कईया के मन में यह चीज़ हुआ है कि भाई हम भी इस लाइन में आना चाहें, हम भी मतलब अपने जो हमारे अंदर टैलेंट है, कई बालक वे उस टैलेंट ने दबा लें अपने अंदर, वो निकालना नहीं चाहते, तो आप उनके बारे में क्या कहना चाहोगे? पता नहीं, जब कोको कोला की फैक्ट्री लगी थी तो वो शायद उस पे साइकिल पे कोक बेचने जाते थे। आज कोक वर्ल्ड वाइड मशहूर है, तो अपने टैलेंट को अपने आप निखारना पड़ेगा। कलाकार को भगवान गॉड गिफ्टेड देता है टैलेंट, कोई नू ना है, कोई नू सोचता हो मैंने इस पर सीखा यार, मैंने मेरे में कुछ नहीं आया करता। सब गॉड गिफ्टेड होता है, सब लिखा लिखाया होता है कि कौन किससे जाके सीखेगा क्या पता। मेरे नसीब में लिख रखी थी गजेंद्र फोगाट, लेकिन मैं अपने आप को इतना मानता हूँ, भगवान ने अगर मेरी ज़िंदगी की सबसे अच्छी चीज़ कोई लिख रखी तो मेरे गुरु जी से मिलना था। तो गॉड गिफ्टेड होता है, उसको तराशना कैसे है वो खुद को पता होना चाहिए, किसी और को नहीं। किसके पास जाना है, किससे सीखना है, किससे क्या लेना है। कलाकार आदमी को लेना पड़ता है, सही बात है, लेना पड़ता है कि किससे क्या लेना है, वो कोई सिखान नहीं आओगा। तो अपने टैलेंट को निकालो, क्या पता कब कौन क्या बन जाए, पता नहीं किस रूप में आके नारायण मिल जाएगा, सही बात है। क्या पता कब आके भगवान न्यू कह जाए भाई अब तेरा नंबर आ लिया, उठ, अब तेरे को स्टैंड होना है और अब तेरे को दुनिया जानेगी। तो अपने आप को दबाना नहीं चाहिए कभी भी। काम कोई छोटा बड़ा नहीं होता, मटका बजाना कोई छोटा बड़ा बड़ी चीज़ नहीं है, गाना कोई नहीं कार। बाकी इतनी तवज्जो नहीं दी जाया करती पहला कलाकार, लेकिन आज कलाकारों के स्टेज भी लगते हैं, बाहर विदेशों में भी शो होते हैं, तो बहुत। और ये सब उनके आशीर्वाद से हुआ है जिन्होंने हमारे लिए बेस तैयार किया। हरियाणवी जो पुराने कलाकार थे, रागनी वाले, सांग वाले, नाटका वाले,
ढोलक बजानी है, हारमोनियम बजानी है, जो पर्दे के पीछे थे वह भी, पर्दे के आगे थे वह भी, जो गाया करते वह भी, जो लिपसिंग करा करते वह भी, सबका सहयोग रहा है हरियाणवी को उठाने में। सबको बहुत बहुत धन्यवाद, नमस्कार। ठीक है जी। तो जी जैसे आज के टाइम पे आपकी मैंने एक और रागनी सुनी थी जो कि बाबा खाटू श्याम के ऊपर थी वो, और आपकी उस पर व्यूज भी बहुत बढ़िया आ रहे हैं। तो दर्शकों की स्पेशल डिमांड थी कि भाई जावा नहीं तो बाबा खाटू श्याम की वो रागनी एक बार लाइव में सुनाना है, तो थोड़ा है उसके बारे में। खाना पीना छोड़ दिया मन पागल कवे जमाना, खाना पीना छोड़ दिया मन पागल कहे जमाना, हारे का कैसा साथी है मुझको भी अजमाना, हाँ मुझको भी अजमाना बाबा, मुझको भी अजमाना। और लगा पलाथी बैठ गया अर तने उल्हाने तेरा, लगा पलाती बैठ गया और तने उलाने दे रहा, एक हरियाणे का भगत खेत में नाम रटे से तेरा, वो बोले श्याम श्याम श्याम, वो बोले श्याम श्याम श्याम, श्याम श्याम श्याम, बोले श्याम श्याम श्याम। दूध नोलिए भाई, मेरा ताप चढ़ रहा है। चलो वो तो कोई बात नहीं। तो भाई देख सकते हो भाई भैया की आवाज़ में कितना दम है, कितना मतलब नो मज़ा आवा भाई भैया की रागनी सुन दी नहीं। तो भाई जैसे आज के टाइम में सबके मन में ये सवाल है कि भाई जो इंस्टाग्राम पर आपके इतने फॉलोवर हो रहे हैं, जो आपकी फैन फॉलोइंग है, तो भाई आपने आज तक कितना के मुकाम हासिल कर लिया? आदमी कभी सफल नहीं होता। मेरे पिताजी ने एक बात सिखाई है मुझे कि बेटा आदमी कदे सफल नहीं होता। मोहम्मद रफ़ी साहब को ये नहीं पता था कि कोई गुलजार छानी वाला भी आएगा, कोई जस्टिन बीबर भी आओगा, जो ट्रैप म्यूज़िक लेके आओगे, जो ट्रैप म्यूज़िक आओगा आगे संगीत में, नहीं तो आदमी कभी सफल नहीं होता। नई नई चीज़ें आती रहती हैं और मुकाम इतना पा लिया कि आप सबका आशीर्वाद मिलने लग रहा है, आप सबका प्यार मिला है, आप सबका साथ मिला। यो एक कलाकार के लिए बहुत बड़ी बात हो जाए कि मारता हूँ मैं पेट भर जाए जब कोई आदमी न्यू कह दे रोड पर गाड़ी रुकवा के भाई एक फ़ोटो। बहुत बार कल मैं बेरी जा रहा था, बहुत बार बनती है अक्सर, अब तो गणिये बने हैं। कल मैं बेरी जा रहा था, बेरी मेले में मेरे को करीबन 20 आदमियों ने मेरे साथ सेल्फी ली, तो वहीं पीछे पूरे हो जाए, सब कुछ वहीं पूरा हो जाता है। फैन फॉलोइंग मिलने के बाद तो देखो बस लोग जानने लग जाए, वही सबसे बड़ी बात होती है। कलाकार ना मैंने जोड़ा रुपया पैसा, ना कोई धन कमाया, कर्जदार मेरी माँ का जिसने जामिया साथी लाया, बाबू मेरा रब्बर का जिसने कंधे बैठा घुमाया, गुरु गजेंद्र फोगाट पे ले गया अनुधारा मैंने गीता में गाया। ये मेरे गुरु जी की जो है आशीर्वाद से सब चल रहा है। उनकी लेखनियाँ, उनका गायन, उनका जो पढ़ने का तरीका है, सब उनको मैं कट कॉपी पेस्ट करने की कोशिश करता हूँ। और अपना भी जैसे देखो यूं ही नहीं ये तर्ज ये सुखन आया है, पाँव उस्ताद के दाबे हैं तब जाकर फन आया है। उस्ताद जी से तो सीखना पड़ता है और मैं तो किसी की कॉपी नहीं कराता मेरे गुरु के अलावा। गुरु है तो गुरु की कॉपी कराएंगे, गुरु से चेला है। सही बात। अगर सीखने ही चले गए तो सब कुछ सीखो। अपना उनके आशीर्वाद से अपना भी करने लग रहे हूँ मैं गेला गिल काम, और उनका तो लाइफ में सबसे बड़ा रोल है। ठीक है। तो जी जैसे आप इन देखे रहे हो, तो जैसे जो आपके आने वाले नए प्रोजेक्ट हैं कुछ उनके बारे में बताओ कि आपके क्या क्या प्रोजेक्ट नए आने वाले हैं? हमारा अभी एक बाबा खाटू श्याम का भजन आने लग रहा है। अच्छा। और मेरे करीबन 3-4 गाने जो आजकल के टेस्ट में चल रहे हैं, अब उन बदमाशी टाइप के लाएँ, किस्से टाइप के लाएँ, क्योंकि जो जनता मांगती है, कलाकार सेवक होता है जनता का, जो मांगती है। लेकिन इतने भी नीचे नहीं कराएंगे कति ये लीचड़ बाण बेटी है, ना ना ना, लेवल के गाने कराएंगे जिससे ये भी कि लिरिक्स भी बेस्ट है, म्यूज़िक भी बेस्ट है। घन्नू म्यूज़िक, डी गोर, इनसे हमारा म्यूज़िक चल रहा है और श्राय प्रोडक्शन के बैनर नीचे ये गाने बन रहे हैं। तो हम लोग जो हैं अब उसी कोशिश में हैं, गाने करना है। भजन भी हमारे यहाँ लग रहे हैं, 2-3 भजन हमने रिकॉर्ड किए हैं अभी। तो जैसे कि मिलेंगे वो भी, जैसे कि जो अभी आपने बताया कि भाई भजन, ये भजन आप खुद लिखते हो? एक मोहन जी हैं कथुरा वाले, उनका लिखा हुआ है भजन, एक बाबू ने लिख रखा है, एक पंकज ने लिख रखा है। अच्छा। एक 2-3 मन ने लिख रखा है। निशांत है हमारी टीम में लड़का, तो मिली जुली सी जो कर टीम का परिवार का मेल होता है, ऐसे ही मिल बांट के अपना अपना काम सब कर रहे हैं। मतलब अभी तक आपने डाले नहीं है वो? नहीं, अभी रिकॉर्ड ही हुए हैं। अच्छा, फिर वीडियो शूट होएगा उसके बाद डालते हैं। अच्छा, तो थोड़ा हाँ उसकी झलक हो जाएगी हल्की सी। फोन पे करी से बात, फोन पे करी, फोन पे करी से बात, फोन पे करी, बाबा खाटू वाले श्याम की कोलकती फरी, खाटू वाले श्याम कोलकती फरी, ओ मने मारी थी मिस कॉल रे भक्ति में छाके ने, बाबा का आया फोन रे ढूंढे
देख लो भाई साहब। हरियाणवी शब्द है ढूंढे, ढूंढे उठता हुआ है। तो बाबा तो रहा जितनी श्रद्धा से, जितनी रेंज हमने छोटी थी ना याद करने के लिए बाबा को, उतनी रेंज तक मार दो बाबा ने भी आशीर्वाद भेजा है। और एक जैसे यू बाबा खाटू श्याम का ईब नु ला लो 2023 में बहुत ज़्यादा क्रेज हो गया है, जो कि पब्लिक वहाँ पे पे मेला था, जैसे कि अब सुनने में आया कि भाई 50-60 लाख वहाँ पे लोग पहुँचे हैं। तो मतलब क्रेज बढ़ता ही जा रहा है इस चीज़ के बारे में। बाबा खाटू श्याम को आशीर्वाद था, और जितने भी हम चल रहे हैं हम तो बाबा खाटू श्याम के आशीर्वाद पे चल रहे हैं। आशीर्वाद था उन्हें कि कलयुग में उनकी पूजा होगी, और उनसे बड़ा दानवीर कौन है, जो अपनी नाड़ तार के धर दे उससे बड़ा कौन दानवीर है। तो ऐसी भगवान की तो पूजा आराध्य है वो, तो जब इतने बड़ा दान उन्होंने कर दिया तो उससे बड़ी कोई चीज़ नहीं। बाबा खाटू श्याम के दिए धन है भाई, उनते जी रहे हैं, उनते चाल रहे हैं हम। तो ठीक है। तो जी जैसे जो आपके टाइम पे, आज के टाइम पे आपकी इतनी फैन फॉलोइंग है, तो आप उनको लास्ट में क्या संदेश देना चाहोगे? मैं सबको ये संदेश देना चाहूँगा, पहला तो संदेश के रिक्वेस्ट करना चाहूँगा, हमारे पन्नू में प्यार बरकरार रखो, हमारी पूरी टीम पे, हमारे चाचा जी पे, बाबू पे, हमारे पंकज सर पे और मेरे पे, हमारी पूरे हमने देखते रहो और सपोर्ट करते रहो। दूसरा, आप सबको ये मैसेज दूंगा कि हरियाणवी के लिए जितने हरियाणा के भाई हैं, देश के भाई हैं, अपने देश के साथ कभी भी ये मतलब हमेशा ये सोचना कि देश को कैसे आगे की तरफ लिया जाए। आप जिस भी फील्ड में हैं अपना काम करते रहें, पूरी निष्ठा से करते रहें, और किसी गरीब ने मारण की ना सोचे, किसी गरीब ने दाबड़ की ना सोचे, उभरते ने सारा लावे, उभरते की टांग ना खींचे, तो आपको ज़रूर कामयाबी मिलेगी, भगवान सक्सेस देगा। अपनी मेहनत जारी रखें, एक दिन कामयाबी ज़रूर मिलेगी। वाह भाई वाह, देख ले भाई ना कितनी बड़ी बात और कितनी बढ़िया बात कह दिया भाई। तो भाई कहने का मतलब ये है, जो भी मतलब ये आज के टाइम में टांग खींचने वाले हैं नहीं, अपनी गिनती आप उन लोगों में ना करवाओ, बल्कि जिन्हें आप सपोर्ट कर सको उन्हें सपोर्ट कराया करो। तो भाई या थे भाई, या तो भाई छोटी ही मुलाकात है। जब भाई आपने यह चीज़ लगे कि भाई भाई तो आपने यह चीज़ नहीं पूछी, तो भाई वह चीज़ आप हमें कमेंट बॉक्स में बताइए, वो आपके उन्हीं क्वेश्चनों के साथ भाई तो दोबारा मिलेंगे और दोबारा इंटरव्यू करेंगे। तो भाई वीडियो जब आपने अच्छी लगी हो तो लाइक और शेयर ज़रूर कर देना। मिलते हैं एक नेक्स्ट सेलिब्रिटी के साथ, तब तक के लिए धन्यवाद। राम राम और जय बाबा खाटू श्याम। जय श्री श्याम।